नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हरिवंश राय बच्चन कृत कविताओं का अध्ययन करेंगे। पहली कविता है अग्निपथ। अग्निपथ कविता हरिवंश राय बच्चन की ऐसी जीवटता भरी रचना है जो युवा शक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है, आपकी जीवटता का आधार बनती है। इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए इस तरह की कविताओं का अध्ययन करना अनिवार्य माना जाता है, इसीलिए ऐसी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। हरिवंश राय बच्चन अपनी एक विलग पहचान रखने वाले, एक विशिष्ट पहचान रखने वाले रचनाकार हैं, जिनका सोचना, जिनका चिंतन, जिनका लक्ष्य, जिनका मंतव्य समझने के लिए विद्यार्थियों को उनकी पृष्ठभूमि में खड़ा होना पड़ता है। युवा शक्ति के भीतर में एक अजस्र स्रोत खोलने के लिए हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हमेशा प्रेरणा पुंज बनती है। अग्निपथ उनकी इसी तरह की रचना है जो संघर्षशील व्यक्ति के पक्ष में खड़ी होती है और हमें, हमारी युवा पीढ़ी को ये संदेश देती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, नैराश्य के सागर में डूब करके अपने आप को अवसादग्रस्त नहीं करना चाहिए। कितनी ही विपरीतताएं आएँ, कितनी ही विषमताएं आएँ, कितनी विसंगतियों का सामना आपको करना पड़े, कितनी बाधाएं आपके सामने चुनौती बनकर खड़ी हो, लेकिन आप अपने भीतर की शक्ति को मजबूत रखिएगा तो फिर जीवन में साफल्य मंडित आप होकर ही रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। अग्निपथ, अग्नि का रास्ता, अग्नि भरा रास्ता, चुनौतियों भरा रास्ता, संघर्ष भरा रास्ता, उसी की बात करते हैं। क्या करता है वो संघर्ष का रास्ता, कैसे दुनिया संघर्ष के रास्ते पे बढ़ने वाले लोगों को देखना चाहती है, उनको पसंद करती है, उनकी जीवटता को सलाम करती है, ऐसा इस कविता में भाव है। उसी दृष्टि से आप इसको सुनिएगा। हमारी युवा पीढ़ी इस कविता को न केवल सुने, न केवल समझे, वरन अपने जीवन में उतारें, तो फिर कविता लिखने वाले, कविता पढ़ाने और पढ़ने वालों का मंतव्य सफल होगा। कविता की पंक्तियां सुनिए। कविता यहाँ से शुरू होती है, अग्निपथ, 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 अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन पुनरावृत्ति करते हैं शब्दों को। वैसे तो कविता में पुनरावृत्ति दोष माना जाता है, किसी शब्द की पुनरावृत्ति होना कवि के लिए दोष जैसा होता है, लेकिन जहाँ पर विशिष्ट संदेश देने होते हों, जैसे राम 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 रटने की बात होती है, तो केशव जैसा कवि भी राम नाम की अनुवृत्ति करता है, बार बार आवृत्ति करता है। लेकिन ऐसे ही समय में किसी विशिष्ट उद्देश्य के अलावा कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति को दोष माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर युवा पीढ़ी को, हम सबको, अपने पाठकों को, एक एक व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए बार बार चेताते हुए कहते हैं, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये संघर्ष का रास्ता है, संघर्ष का रास्ता है, संघर्ष का रास्ता है। चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं चारों तरफ, इसलिए बार बार इस शब्द की आवृत्ति 3 बार आवृत्ति करते हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। क्या कहता है कवि? संकेत में बात करता है। वृक्ष हो भले खड़े, वट वृक्ष बने हुए, मठाधीश बने हुए, लोग समाज के लीडर बने हुए, नेता, ये मंत्री, ये फलां, ये फलां, ये सेठ, ये साहूकार, ये चौधरी, ये ठाकुर, कितने कितने बड़े आपके सामने खड़े हों, लेकिन बच्चन जी कहते हैं, वृक्ष हो भले खड़े, हों घने, हों बड़े, कितनी ही उनकी घनी छाया हो, कितने ही लंबे बड़े विशाल काय हों, आपको लगता हो कि इनकी छाया में जाने वाले को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इनकी छत्र छाया में तो सब कुछ सहज ही सध जाएगा। इतना होने के बावजूद भी कवि क्या कहता है, चारों तरफ आपको सहारा देने वाले लोग खड़े हैं, आपको लगता है इसकी शरण में जाने से स्वर्ग मिल जाएगा, सुखों का साम्राज्य आपके हाथ आ जाएगा, लेकिन कवि क्या कहता है, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। एक पत्र, पत्ता, इतनी सी छाया भी किसी से मांग मत। एक पत्ता या इतनी सी छाया। कितने घने वृक्ष हैं, कितने बड़े वृक्ष हैं, विशालकाय हैं। वृक्ष से पत्ता और छाया मांगने का मतलब है कि उससे कुछ आपने सहयोग प्राप्त किया। कवि कहता, किसी से कोई सहयोग प्राप्त करने की अभिलाषा, आशा, अपेक्षा पालना ही नहीं है। इतने बड़े वृक्ष, इतने घने वृक्ष आपके सामने खड़े हों, इतने सामर्थ्यवान लोग आपके सामने हों, लेकिन किसी से भी लेने की इच्छा मत रखना। एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। किससे मांगना है ही नहीं।
प्राप्त करने की अभिलाषा तक पालनी नहीं है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें संघर्ष से, इस दौर से होकर के गुजरना होगा, तभी जाकर के तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी विजय, तुम्हारी जय उसी में है कि तुम अपने बलबूते पर प्राप्त करो, वैशाखियों के सहारे नहीं। पहला अंतरा सीधी सीधी सूचना देता है, बहुत छोटी सी रचना है, सहज से शब्द हैं, लेकिन भाव बड़े गहन है कि तुम्हारे सामने कितने ही सामर्थ्यवान, कितने ही वैभवशाली, ऐश्वर्य वाले, धन धान्य से संपन्न, बाहुबल से संपन्न लोग खड़े हैं, लेकिन तुम्हें अपनी हस्ती को स्वयं बनाना है, किससे कुछ मांग करके नहीं चलना है। ऐसा जीवटता भरा जीवन जीने की प्रेरणा कविता देती है। अगली पंक्तियां देखें, 3 स्टेंजों की कविता है। दूसरा स्टेंजा, दूसरा अंतरा देखें। कवि लिखता है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्या करना है? अधर झूल में रहते हैं हम, धर्म संकट में फंसे रहते हैं, उन्मने द्वे मने बन करके रहते हैं। करूं कि नहीं करूं, ये करूं वो करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में व्यक्ति रहता है, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। हमारे साथ में ऐसा ही होता आया है। इसलिए कवि कहता है कि जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उस रास्ते पर तुमने लक्ष्य तय कर लिया, लक्ष्य तुम्हारे सामने है, भले ही कितनी चुनौतियां हो, पहाड़ हो, नदियां हो, बाधाएं हो, मरुस्थल पड़ा हो, बंजर हो, जंगल हो, कुछ भी हो, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तो तू न थकेगा कभी। थक नहीं सकता। संकल्पित व्यक्ति को थकने का अधिकार है ही नहीं। अरे तुमने लक्ष्य तय किया है, तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है, इच्छा शक्ति को प्रबल कर, थकने का नाम नहीं लेना है। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, रुकेगा नहीं, तू न मुड़ेगा कभी और रास्ता बदलेगा भी नहीं। बाधाओं को देखकर, चुनौतियों को देख करके डर गए और रास्ता बदल लिया। यूँ रास्ते बदलने वाले कभी मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाते हैं, उनको वांछित मंजिल मिल नहीं सकती। इसलिए शर्त क्या है? न थकना है, न थमना है, न मुड़ना है, सीधे चलना उसी रास्ते की ओर। जो बाधा आती है, जो विघ्न आते हैं, उनको काटते चलना है। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये शपथ तुम्हें करनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प के बल पर तुम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए कवि कहता है, तुम्हें वो शपथ करनी है, तुम्हें उस रास्ते पर चलना है, और तभी तुम्हें अपनी मंजिल मिलेगी। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और अंतिम अंतरा इस कविता का है, जो आपके सामने है। देखें, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अस्त्र स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति संघर्ष करके अपने बलबूते पर सत्य की राह पर चलते हुए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, विघ्न और बाधाओं को हटाते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया उस व्यक्ति को देखती है। उस दृश्य को देखने लायक दृश्य तो वही है। वैशाखियों के सहारे या पैरासूट से आकर के, दूसरों का सहयोग प्राप्त करके, धन धान्य से, बाहुबल से, किसी तरह से येन केन प्रकारेण दंड फंद से पद पाने वाले, प्रतिष्ठा पाने वाले, अंक अर्जित करने वाले लोगों की सम्मान नहीं होता। दुनिया उनको देखना नहीं चाहती है। दुनिया उनको देखना चाहती है जो अपने बलबूते पर संघर्ष करते हुए सत्य की राह पर आगे बढ़े हैं। इसलिए बच्चन जी कहते हैं, वो दृश्य देख, कितना अनुपम दृश्य होगा। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। जो मनुष्य इस संघर्ष के दौर पर, संघर्ष की राह पर चल रहा होता है, उसे देख करके लोग कहते हैं, वाह क्या व्यक्ति है, देखिए किस तरह से इसने संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है। उसको देखना चाहते हैं सारे लोग। मंजिल को देखने के लालायित नहीं है दुनिया। चलने वाले को न मंजिल से डगर से देखिए, तैरने वाले को न तट से लहर से देखिए, और यदि खोजना है भीड़ भरी दुनिया में इंसान आपको, तो आदमी को आदमी की नज़र से देखिए। कवियों ने लिखा, व्यक्ति को डगर से देखना, कैसे रास्ते से चल करके आया है। परिवार में आपको मिला है, बुजुर्गों से मिल गया, आपको किसी से धन धान्य से आपने खरीद लिया, बाहुबल से मिल गया, अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनका सम्मान नहीं होता, उनको देखना नहीं चाहते हैं लोग। इसलिए बच्चन कहते हैं, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अस्त्र स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। किसे देखना चाहती हैं? आंसुओं से, पसीने से, रक्त से जो लथपथ है, संघर्ष करके आया है, उसको देखना चाहती है। युद्ध में जिस योद्धा ने घाव खाए हैं, उनकी सराहना लोग करते हैं।
मातृभूमि के लिए रक्त बहाया है, उसकी सराहना लोग करते हैं। दलालियां करने वालों पर कविताएं नहीं लिखी जाती। इसलिए बच्चन कहते हैं, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अस्त्र स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये अग्नि का पथ, ये चुनौती का रास्ता, ये संघर्ष का रास्ता, इसे लोग देखना चाहते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि ये जीवन संघर्षशील है, संघर्ष करें, चुनौतियों का सामना करें, फिर अपनी मंजिल को प्राप्त करें, यही आपके लिए उचित होगा। मैंने इसकी पीडीएफ भी डाली है, हमारे विद्यार्थी देखें। पीडीएफ में पूरा अर्थ हिंदी में भी हमने कर रखा है, नीचे आप देखेंगे तो गद्यार्थ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप पढ़ेंगे, आपके सामने एक एक अंतरे का अर्थ किया हुआ मिलेगा। मेरा निवेदन है कि इस तरह की रचनाओं को हमारे विद्यार्थी पढ़ें और उनसे अपने जीवन में प्रेरणा लें, उसके साथ में अपने जीवन में व्यवहारगत परिवर्तन लाएं, तभी हमारा पढ़ाना सार्थक होगा। पुनः पुनः धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर किसी रचना के साथ में जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, आपके जीवन को प्रेरणा देने वाली हैं, आपको परीक्षा में अंक दिलाने के साथ में जीवन में भी आपको सफलता की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए इन रचनाओं का अध्ययन और इन पर मनन आवश्यक है, जो भी आपको व्यावहारिक जीवन में भी आने वाले संकट के समय प्रेरणा दे सकती हैं। ऐसी रचनाएं आपके लिए पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। पुनः पुनः धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।